जाती है तो देखती है वो खुद से ही बातें कर रहा था। अब वो जैसे ही गाड़ी में बैठती है तो वो उसे फ्लावर्स का बुके पकड़ा देता है, जो कि पकड़ते ही उसे स्नीजिंग स्टार्ट हो गई थी और साथ ही साथ आंखों में आंसू भी आ गए थे दोबारा से। ली योंग ने और तो कुछ नोटिस नहीं किया था, ये जरूर सोच लिया था कि ये टची हो गई है, इसीलिए तो इसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए हैं। अब वो तुरंत ही उठाती है वो बुके और जाकर पीछे ट्रंक में फेंक आती है। और वो सारा रास्ता उसे यही सुनाता आ रहा था कि मेरे और जीरान के बीच कुछ भी नहीं है, बस यही समझो कि जैसे सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप तक की बात है। और हाँ, इतना भी बता दो कि मैं किसी लड़की को डेट नहीं कर रहा। एक्चुअली ये सारा कुछ वो इसे इसलिए सुना रहा था ताकि अगर उसके अंदर कोई जेलसी है तो वो खत्म कर दे और रिजाइन देने का ख्याल दिल से निकाल दे। लेकिन उसे इतना पता नहीं था कि किम मीसो इस बारे में जरा भी नहीं सोचती थी कि वो किसी को डेट कर भी रहा है कि नहीं। यहाँ पर वो जवाब में उसे सिर्फ इतना ही कह देती है कि सर मैं रिजाइन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी खुद की लाइफ अब जीना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर तो पिछले दिनों से रात 2 बजे तक नींद नहीं आई थी। आज नेक्स्ट मॉर्निंग 5 बजे का अलार्म बज जाता है और वो सारी रात यही सोचते गुजार देता है कि अभी तक की 9 साल अपनी लाइफ नहीं जी रही थी क्या। और इतनी टेंशन पड़ गई थी कि बेचारे के फेस पर एक पिंपल भी निकल आया था और ये देखकर वो पिंपल पर बहुत चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्लॉलेस चेहरे पर अपीयर होने की। अब वो ऑफिस जाकर यही कैलकुलेशन करने लगता है कि उसने अब तक उसके साथ कितने घंटे बिताए हैं। ओवर टाइम मिला के उसने उसके साथ इतना टाइम बिताया था जितना एक मैरिड कपल भी साथ नहीं रहता। लेकिन वो आगे से यही सोचने लगता है कि शायद वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई है क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा ही लाइक करने लगी थी। अब थोड़ी देर बाद वो देखता है जब सेक्रेटरी किम को, तो वो आज बहुत फ्रेश दिखाई दे रही थी। वो सोचने लगता है कि मैं 2 रातों से सोया नहीं और यह है कि इसके फेस पे से स्माइल नहीं हट रही। अब फाइनली वो दोनों मिलकर नेक्स्ट सेक्रेटरी का इंटरव्यू लेने लगते हैं। यहाँ पर वो एक सेक्रेटरी को इस बात पर चूज कर लेता है क्योंकि उसका सरनेम भी किम था और उसे यही ख्याल आने लगता है कि शायद इसका नाम भी सेक्रेटरी किम होने की वजह से मुझे मिस किम मीसू की कमी फील ना हो। अब फाइनली उसने सेक्रेटरी तो हायर कर ली थी, अब उसकी ट्रेनिंग करना किम का काम था। वो उससे फिर से पूछता है तो वो कह देती है कि एक्चुअली सर देखिए मेरी एज काफ़ी हो गई है, आई थिंक मुझे अब सोचना चाहिए अपनी फैमिली लाइफ के बारे में, मुझे डेटिंग करनी चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। अब इसके बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है जिनमें से कुछ तो अब मैरिड थी और बच्चों की मामा भी, और तो उसके हैंड बैग से अपनी चीज़ें कम और मिस्टर ली योंग की चीज़ें ज़्यादा निकलती थी। लेकिन अब वो खुश थी कि फाइनली वो नई सेक्रेटरी की ट्रेनिंग करके यहाँ से फारिग हो जाएगी। नई सेक्रेटरी के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट नोट रखती है और वो ये था कि अपनी लाइफ खुद की जीना मत भूलना। लेकिन इतनी रात को उसे पता चलता है कि उसके घर पर कोई आया है और वो कोई और नहीं बल्कि ली योंग ही था। ली योंग उसे नीचे लेकर आता है और पूछता है क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। और वो आगे से कहने लगती है कि सर मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और छुट्टी मुझे कब हो मुझे पता ही नहीं होता। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी हालत में डेट कर सकती हूँ। तो वो आगे से उसे कहने लगता है क्या शादी करना इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम इतनी अच्छी जॉब छोड़ दो। वो कहने लगती है आप क्या चाहते हैं यही जॉब करते करते मैं बूढ़ी हो जाऊं और जब मुझे बूढ़े होकर किसी की जरूरत हो तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अब आगे से ली योंग उसे बहुत बड़ी ऑफर देता है और कहने लगता है कि देखो अगर तुम ये जॉब ना छोड़ो मेरी सेक्रेटरी ही रहो तो फिर मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ मैं ली योंग जुन तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन इस बात पर किम जरा भी शॉक नहीं हुई थी बल्कि पास आकर उसे पूछने लगती है सर आपने पी हुई है। अब ये बात वो पार्क को बैठकर बता रहा था और पार्क उसका बहुत मजाक उड़ाता है कि तुम इनडायरेक्टली रिजेक्ट हो चुके हो। पर क्या करें हमारा हीरो वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। कहता है कि क्या धरती पर ऐसी कोई लड़की होगी जिसे मैं शादी का बोलूं और मुझे रिजेक्ट कर दे। इम्पॉसिबल। बल्कि वो खुद से ही ये सोच लेता है कि एक्चुअली वो प्रॉपर प्रपोजल चाहती होगी शादी का, या फिर ये चाहती हो कि पहले डेट करे फिर शादी करे। इस तरह का प्रपोजल उसे चाहिए नहीं होगा ना। उधर किम सू के घर पर ली योंग के वापस जाते ही जीरान पहुंच जाती जो कि उसका पीछा कर रही थी। वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा ली योंग से क्या रिश्ता है। वो आगे से उसे समझा देती है और कहती है कि मैं उसे 9 साल से जानती हूँ, आज तक उसने किसी लड़की को डेट नहीं करा और इसकी वजह जानती हो क्या है, क्योंकि वो इतना परफेक्ट है कि उसे कोई लड़की खुशी नहीं दे सकती। जबकि उधर पार्क यहाँ पर ली योंग को कहने की कोशिश करता है कोई बात नहीं नई सेक्रेटरी आ जाएगी और अगर तुम इतने ही ऑब्सेस्ड हो उससे तो खुद से क्वेश्चन करो कि तुम उसे एज अ सेक्रेटरी लाइक करते हो या फिर एज अ वुमन। अब ली योंग फिर भी कुछ मानने को तैयार नहीं था और वो कहने लगता है कि पता है वो बिल्कुल एक टेलर मेड सूट की तरह से है, ऐसी सेक्रेटरी जो सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। जबकि उधर किम मीसू आज अपनी डायरी पढ़ रही थी जिसमें उसने अपने बचपन के स्वीट हार्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ था। अब नेक्स्ट डे से जिया काम पर आ जाती है और जिया की ट्रेनिंग जब किम मीसू कर रही थी तो पुरानी फाइल्स में उसे एक फोटो दिखती है
जो कि 9 साल पुरानी थी। ये वो समय था जब उसने ली योंग के साथ नया नया काम स्टार्ट किया था। वो उसके साथ कुछ अरसे यूएसए में जाकर रही थी उसकी सेक्रेटरी के तौर पर, लेकिन वहाँ पर वो उसे छोटी छोटी गलतियों पे बहुत डांट दिया करता था। इसकी वजह से वो बहुत डिसहार्ट हो गई थी और एक दिन चिल्लाकर बोली थी कि क्या आपको पता भी है, मैं अपनी बेस्ट ट्राई कर रही हूँ, 2-3 घंटे सोती हूँ, यहाँ से अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई? और आगे से ली योंग ने कहा था, नहीं कभी नहीं, क्योंकि मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ। यहाँ पर बेचारी किम का बहुत मन करता था वो जॉब छोड़ने को, लेकिन वो क्या करती, वो लोन्स में दबी हुई थी और इसी वजह से वो ये जॉब नहीं छोड़ सकी और उसने खुद को भी उसी की तरह परफेक्ट बनाने की कोशिश की और एक परफेक्ट बॉस की परफेक्ट सेक्रेटरी बन चुकी थी। अब थोड़ी देर बाद वो ऑफिस में अपने कोलीग्स को कहने लगती है कि मैं तो थोड़े अरसे बाद यहाँ से चली जाऊंगी, तो आप लोगों को एक फेयरवेल पार्टी देना चाहती हूँ। ये सुनकर वो सारे खुश हो जाते हैं और आज शाम को वो लोग इकट्ठे डिनर पर जाएंगे। ये बात उनका बॉस भी सुन लेता है और एक तरफ तो वो बेचारा खुद उसके जाने में देवदास बना बैठा था और दूसरी तरफ वो लोग पार्टी कर रहे थे। उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती। अब शाम को वो सारे लोग इकट्ठे डिनर कर रहे थे एक ऑर्डिनरी से रेस्टोरेंट में जाकर और बस वो लोग अपनी ही मस्ती में वहाँ बैठे हुए थे कि वो अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ गया है और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर परफेक्ट था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मुझे देखकर यहाँ पर लोग खुश होने की बजाय अनईजी फील करने लगेंगे। एक्चुअली कहीं ना कहीं ली योंग को प्यार हो चुका था, वरना वो मिस किम के पीछे इतने सस्ते से रेस्टोरेंट में क्यों आता? वो तो हमेशा ब्रांडेड जगहों पर जाता था। अब यहाँ पर वो अपने बॉस को खुश करने के लिए कहने लगते हैं कि क्यों ना हम कॉम्प्लीमेंट गेम खेलें। अब ये सुनते ही ली योंग खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता था यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ उसे ही मिलने वाले हैं। लेकिन गेम स्टार्ट होती है जिया से और वो यहाँ पर बॉस का कॉम्प्लीमेंट करने की बजाय इस किम की तारीफ करने लगती है कि वो कितनी अच्छी तरह से मुझे ट्रेन कर रही हैं। और तो और जब किम मिसू की बारी आती है तब यहाँ पर ली योंग एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी बहुत सारी तारीफें करेगी जाते जाते, लेकिन यहाँ पर वो कहने लगती है कि आज मैं पहली दफा खुद की तारीफ करना चाहती हूँ कि मैंने ये 9 साल बहुत बड़ी अचीवमेंट करी है। अब ये सुनते ही ली योंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि क्यों ना हम कहीं और चलें, और वो लोग क्रॉ के चले जाते हैं। और ये देख देख कर ली योंग को बहुत गुस्सा आ रहा था कि किम कितनी खुश नजर आ रही है यहाँ से जाते हुए, पर फिर भी किसी तरह से ली योंग ये सारा कुछ बर्दाश्त करता है। और तो वो आज किम को खुद घर तक वापस छोड़ने के लिए भी आया था और उसे जाते जाते कहता है कि देखो कितनी मुश्किल में मैंने ये सारा समय तुम्हारे साथ बिताया, तुम्हें खुशी तो बहुत हुई होगी। और यहाँ पर उसे ये नहीं पता था कि इस माहौल में किम बेचारी का सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। वो खुश क्या होती। वो उससे कहने लगता है कि आपसे तुम्हारी रोजाना की लाइफ ऐसे ही हो जाएगी क्योंकि मैं स्वीट सा इंसान तुम्हें अपडेट करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर किम मिसू जरा भी लिहाज नहीं करती, तुरंत ही उसे कह देती है, सर यू आर नॉट माई टाइप, मैं किसी ऑर्डिनरी इंसान से डेट करूंगी और उसी से ही शादी। अब यहाँ पर वो ऊपर तो चली गई थी लेकिन योंग को बहुत गुस्सा आया था। वो मैसेज पर सारा गुस्सा उस पर निकाल देता है। नीचे गाड़ी के पास खड़े हुए ही उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की। वो भी आगे से कोई लिहाज नहीं रखती, ऑफ कोर्स जॉब छोड़ने वाली थी। उससे कह देती है कि आप कितने सेल्फिश इंसान हैं, सारा दिन आप शीशे में अपनी शक्ल ही देखते रहते हैं। और तो आपको पता भी है ये 9 साल मैंने कैसे बिताए हैं। क्या मैं अपनी सारी लाइफ इन 9 सालों की तरह एग्जॉस्टिंग करना चाहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार कर सकते हैं और बहुत इनकंसिडरेट इंसान है। अब वो जाते जाते उसे सिर्फ इतना ही रिप्लाई करता है कि 2 लोग मुझे इनकंसिडरेट नहीं कह सकते, एक तुम और एक मेरा भाई। अब बेचारा लियोंग घर आता है तो उसे आज बहुत बुरा सपना आता है और उसकी वजह से उसे रात को फिर से नींद नहीं आई थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी टाई को देखकर उसे दोबारा से किम मिसू की याद आने लगती है। उसने पहले दिन जब उसे टाई बांधी थी तो वो बहुत डरी हुई थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसने टाई नहीं पहनी हुई थी तो यहाँ पर किम मिसू उसके पास आती है, लेकिन वो उसे इनकार कर देता है और कहता है ये सब करने की अब तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हारे 9 इयर्स की स्ट्रगल का थैंक यू, बस 1 महीना और गुजार लो, तब तक वो लड़की ट्रेन हो जाएगी, तुम जा सकती हो। अब वो सारा दिन मीटिंग्स पर और हर जगह उसे इग्नोर करता रहता है और नई वाली सेक्रेटरी जिया को इम्पोर्टेंस दे रहा था। एक दोस्त से गलतियां होती हैं तो किम को ही डांट पड़ती है कि तुम उसे सही से ट्रेनिंग दो। लेकिन जब जिया उसके पास आती है और उसे टाई बांधने की ऑफर करती है तो वो तुरंत ही इनकार कर देता है और लगता है कि आज से पहले उसने किम मिसू के अलावा खुद के करीब और किसी को नहीं आने दिया था। अब नेक्स्ट डे किम अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर पर जाती है। वहाँ पर एक क्वेश्चनेयर उसके पास आया था जिसमें यही लिखा हुआ था कि अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाएं तो आपके क्या क्या सपने हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चनेयर किसी और ने नहीं बल्कि ली योंग ने ही अरेंज करा था। वो ये जानना चाहता था कि किम मिसू के कौन कौन से सपने हैं डेटिंग से रिलेटेड और वो पूरे कर